हाय फ्रेंड्स, आज अपन ऑडिट के पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑडिट के पेपर के अंदर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है। इंस्टीट्यूट ने जो लैंग्वेज लिखी है अपने मटेरियल के अंदर, वो अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स अडॉप्ट होंगे। अब मैं बताऊंगा कि आपको स्टडी कैसे करनी है। इसको आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा सब्जेक्ट को। फर्स्ट जो पार्ट होगा उसमें आपके इंस्टीट्यूट की जो 4 चैप्टर है वो आपको लेने हैं, जिससे आपको 70% कोर्स कवर अप हो जाएगा। सेकंड आपका होगा वाउचर्स वेरिफिकेशन एंड अदर ऑडिट। थर्ड कंपनी ऑडिट। फोर्थ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट, अमेंडमेंट एंड कारो। देन आपको स्टडी करते समय चार्ट बनाकर स्टडी करनी होगी, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है और कितने टाइम आपको उसको रिवाइज करना है। फर्स्ट चैप्टर है नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। 15 मार्क्स का वेटेज है, आप इसको 3 टाइम्स रिवाइज करना होगा। ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम 10 मार्क्स का है, इसको आपको 3 टाइम्स रिवाइज करना होगा। देन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंसेस 8 मार्क्स का, इसको 2 टाइम्स रिवाइज करना होगा। रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल 10 मार्क्स का है, 2 टाइम्स आपको रिवाइज करना होगा। फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स 12 मार्क्स का है, इसको 3 टाइम्स रिवाइज करना होगा। ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट 8 मार्क्स का है, 2 टाइम्स रिवाइज करना होगा। ऑडिट सैम्पलिंग 10 मार्क्स का, इसको भी 3 टाइम्स रिवाइज करना होगा। एनालिटिकल प्रोसीजर्स 15 मार्क्स का है, 3 टाइम्स इसको रिवाइज करना होगा। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 10 मार्क्स का है, 2 टाइम्स इसको रिवाइज करना होगा। कंपनी ऑडिट 15 मार्क्स की, इसको 3 to 4 टाइम्स आपको रिवाइज करनी होगी। ऑडिट रिपोर्ट 8 मार्क्स का है, 3 टाइम्स रिवाइज करना होगा। ऑडिट ऑफ बैंक 12 मार्क्स का है, 3 टाइम्स आपको इसको रिवाइज करना होगा। ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज 10 मार्क्स का, इसको 3 टाइम्स आपको रिवाइज करना होगा। अब मैं बताता हूँ आपको स्टडी कहाँ से स्टार्ट करनी होगी। जैसा कि एबीसी एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्मॉल एंड इजी चैप्टर्स उठाने होंगे, इसके अंदर कवर होता है ऑडिट सैम्पलिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग। इसको आपको 2 टाइम्स रिवाइज करना होगा। इसको 4 to 5 डेज आपको रिवीजन करने में लगेंगे। देन फेयर के अंदर आता है ऑडिट इन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। इसको भी 3 टाइम्स आपको रिवाइज करना होगा। 4-5 डेज आपको इसको रिवाइज करने में लगेंगे। मीडियम के अंदर आता है ऐसे 230, 330, 450, 505, 520, 610। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल 3 टाइम्स इसको रिवाइज करना होगा। और इसमें 80% फोकस आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर रखना होगा। डिफिकल्टी एंड नीड मोर प्रैक्टिस के अंदर कंपनी ऑडिट, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंसेस 2 टाइम्स आपको इसको रिवाइज करना होगा। 4 to 6 डे आपको एडजस्टमेंट इसमें लेकर चलना होगा। 6 to 8 डेज में इसे आराम से रिवाइज हो जाएगा। अब मैं बताऊँ आपको कौन से चैप्टर से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट करने होंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट को आपको हर क्वेश्चन में आप इसका रेफरेंस दे सकते हो, इससे आपको अच्छे मार्क्स अलॉट होंगे। देन आपको कंपनी ऑडिट करनी होगी। देन आपको स्पेशल ऑडिट करनी होगी। देन रिस्क असेसमेंट करना होगा, वाउचर्स एंड वेरिफिकेशंस। ठीक है, अब मेजर जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं 200, 210, 220, 230, 240, 299, 320, 500, 505, 530, 570, 700, 701 और 705। देन आपको कंपनी ऑडिट इंपॉर्टेंट है, आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट इंपॉर्टेंट है, एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है, पास्ट एग्जाम्स का जो ट्रेंड है वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिट 7 मार्क्स का आया हुआ है पास्ट एग्जामिनेशन में। ऑडिट स्ट्रेटेजी भी 5 मार्क्स का आया हुआ है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंसेस 18 मार्क्स का आया हुआ है। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल 13 मार्क्स का आया हुआ है। फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर 5 मार्क्स का आया हुआ है। ऑडिट इन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट 10 मार्क्स का आया हुआ है। ऑडिट सैम्पलिंग 2 मार्क्स का आया हुआ है। एनालिटिकल प्रोसीजर 5 मार्क्स का आया हुआ है। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 15 मार्क्स का आया हुआ है। कंपनी ऑडिट 18 मार्क्स का आया हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट 7 मार्क्स का आया हुआ है। ऑडिट ऑफ बैंक 5 मार्क्स है। ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़ 10 मार्क्स का आया हुआ है। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो एग्जाम में आपको 3 आवर्स मिलेंगे, उसमें आपको क्या करना होगा और किस चीज़ों का आपका ध्यान रखना होगा। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, सेकंड करेक्ट इनकरेक्ट, थर्ड है अदर डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू के अंदर 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं। देन 14 मार्क्स से करेक्ट इनकरेक्ट आते हैं, बाकी अदर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आते हैं। 15 मिनट्स आपको पहले मिलते हैं पेपर में। आप उन 15 मिनट में अच्छे से पेपर को पढ़िए और आपको ये देखना है कि एग्जामिनर ने उसकी क्या रिक्वायरमेंट मांगी है। देन आपको ये देखना होगा कि डुप्लीकेट चेक करना होगा आपको नंबर्स, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपने किया है उसके नंबर्स आपको वापस चेक करने होंगे और उसके जो सब पार्ट्स है वो आपने सही लिखे या नहीं लिखे। कितनी बार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन का आंसर तो सही लिखा है और नंबर आपने गलत लिखा है, तो आपको 0 मार्क्स एग्जामिनर अलॉट करता है। देन मैं आपको बताऊंगा
ये कोई भी आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस एग्जाम में नहीं लिखना है। जैसे अभी अगर आपने कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा है तो एग्जामिनर का डायरेक्ट नोट उसी पे जाएगा कि इसने इनकम्प्लीट लिखा है, इसको ये आंसर नहीं आता, इसको कम मार्क्स अलॉट कर दिया जाए। देन मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो एवरेज होता है वो आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे। जैसे इंस्टीट्यूट ने भी बताया कि आप 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करते हो और 5 क्वेश्चन एवरेज करते हो तो आपको 5 में ज़्यादा अलॉट होगा। इसलिए मेरी भी पर्सनल राय यही है कि आपको सारे क्वेश्चन अलॉट करने होंगे 1+5। आपको अगर इंस्टीट्यूट ने कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट बता रखा है क्वेश्चन सॉल्विंग का, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अमेंडमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी ऑडिट 30 मार्क्स की होगी, स्पेशल ऑडिट, वेरिफिकेशन, इंटरनल कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट एस, जो वापस बता देता हूँ मैं आपको। 200, 210, 220, 230, 240, 299, 320, 500, 505, 530, 570, 700, 701 और 705। अब मैं आपको कुछ कॉमन टिप्स दूंगा जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। फर्स्ट तो आपको कि एग्ज़ाम देने से पहले आपको मॉक टेस्ट पेपर अच्छे से देने होंगे। आपको 2-3 बार मॉक टेस्ट पेपर दीजिए जिसमें आपको पता चले कि आपकी कमजोरी कहाँ है और आप उसको अच्छे से दूर कर पाओगे। और एक चीज़ होती है कि कुछ जने बोलते हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, ऐसा नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट मांगी है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। अगर क्वेश्चन में एनालाइज, डिस्क्राइब ऐसा वर्ड दिखे तो आपको पैराग्राफ वाइज आंसर देना होगा। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऐसे क्वेश्चन में दिखता है तो आपको पॉइंट टू पॉइंट इसका आंसर देना होगा। थैंक यू सो मच।